जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गूगल शीट कैसे तैयार करनी है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है डीए, डीआर, एसएस और टैट। कि डीए क्या होता है, डीआर क्या होता है, टैट क्या होता है और एसएस क्या होता है। तो डीए का मतलब है डोमेन अथॉरिटी, डीआर का मतलब है डोमेन रेटिंग, एसएस का मतलब है स्कैम स्कोर। ये आगे जाके इनके बारे में डिटेल से गुफ्तगू होगी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यही है डीए, डीआर और टैट और एसएस, इस पे कि इनको फाइंड कैसे करना है। तो चलते हैं लैब करेंगे डीए पीए चेकर। ठीक है, हम सिंपली इसको हम करेंगे डीए पीए चेकर को। ठीक है, और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी डीए पीए चेकर मोज, जैसे कि मैंने बताया था ये मोज ने अपना एक टूल निकाला हुआ है। तो हम इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे। ऐसा एक इंटरफेस आपको शो होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अब लिस्ट में जाएंगे। तो ये ना बल्क में 3 वेबसाइट का डीए हमें चेक करके देता है, डीए और स्पैम स्कोर। हमने 2 चीजें यहाँ से फाइंड करनी है, फर्स्ट डीए, सेकंड स्पैम स्कोर। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे जो 3 वेबसाइट्स होंगी, फर्स्ट जो 3 वेबसाइट्स होंगी। ठीक है, तो हम इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, और यूआरएल सिर्फ कॉपी करने, यहाँ पे लाकर उनके यूआरएल पेस्ट कर दिया हमने। ठीक है, और इसको चेक कर दिया, आई एम नॉट अ रिपोर्ट। यहाँ पे कैप्चा आ जाएगा, बाइक का उन्होंने बोला है, तो हम ये वाले 4 इनको नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, और बस में हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और वेरीफाई कर देते हैं। तो ये वेरीफाई हो गया, और हम चेक करते हैं इसके डीएडीआर। ठीक है, अब ये हमने 3 वेबसाइट ऐड की थी, ये देखें, और 2 वेबसाइट कैसे निकाल के दिया था। इसका मतलब ये है कि जो वेबसाइट एक रह गई है, या तो वो जो डोमेन है वो एक्सपायर हो चुकी है, या उसका जो डीए वो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी वजूहत भी आपके साथ बन सकती हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये देखिए एसईओ सैंडविच वाली वेबसाइट है और टेन टू रेड वाली। एसईओ सैंडविच और टेन, ये थर्ड वेबसाइट है, ये उसका उसने इसका नहीं निकाला। अब ये फर्स्ट पे आ जाता है डीए हमारे, ये देखिए मैं इसके ऊपर कर्सर लेके आया हूं, तो डीए के ऊपर क्या लिखा, डोमेन अथॉरिटी। ठीक है, तो हमने इसको पिक करना है, और यहाँ पे आ जाता है एसएस, ये देखें एसएस, ये देखें। और 1% मीन की ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। मैंने बताया था जिन वेबसाइट का स्पैम स्कोर 10% से कम होगा, -10 होगा, हमने ऐसी वेबसाइट को अपनी लिस्ट में ऐड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट का जो एसयू सैंडविच का जो डीए है वो 38 है। हम लिस्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे जाके हम डीए लिखेंगे 38, इंटर कर देंगे। ठीक है, और इसका स्पैम स्कोर कितना है, 1%, इंटर कर देंगे। अब हम वापिस आएंगे, अब हम चेक करेंगे इसका कितना है, हम 27 है इसका डीए, और 1% इसका स्पैम स्कोर है। तो हम इस यहाँ पे 27 इसका डीए करेंगे, इंटर कर देंगे, और 1% इसका स्पैम स्कोर है उसको 1 लिख के इंटर कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा डीए और स्पैम स्कोर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम इधर से जो भी 3 वेबसाइट्स हैं इनको कॉपी करते हैं। इन 3 वेबसाइट को हमने किया कॉपी, वापस चले गए, यहाँ पे इनको जाके किया इधर से रिमूव, यहाँ पे कर दिया जाके इसके यूआरएल पेस्ट, और फिर कर दिया आई एम नॉट अ रिपोर्ट, और फिर जो ट्रैफिक सिग्नल्स है उसके ऊपर कर दिया हमने सिंपली क्लिक, और कर दिया वेरीफाई। ठीक है, ओके हो गया। अब हम करेंगे चेक इसको। अब ये देखिए यहाँ पे भी इसने 2 वेबसाइट्स का दिया है इसने। ठीक है, आई थिंक ये 2 वेबसाइट्स का ही दे रहा है, 3 वेबसाइट्स का नहीं दे रहा बल्कि में। तो ये जो डीए है इसका 35 है, linkio.com का 35 है, स्पैम स्कोर देखिए 1% है, इसका 23 है, और इसका 1%। अब इसका 23 आ गया, तो इसको हम लिस्ट में ऐड नहीं करेंगे अभी के लिए। हमने लाजमी लिखना, क्यों, क्योंकि ये हमारी क्लाइंट साइड भी बन सकती है। जिन वेबसाइट का डीए या डीआर 25 से बिलो होगा, कम होगा, वो हमारी क्लाइंट वेबसाइट्स भी बन सकती है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका स्टार्ट में 35 है लिंक इनका, तो लिंक आईओ का 35 इंटर कर देंगे, और इसका स्पैम स्कोर कितना है, 1%, इसको भी इंटर कर देंगे। ठीक है, अब आएंगे कुलदीप बिश्क के 23 है, तो इसका आएंगे, इसका लिखेंगे 23, इंटर कर देंगे, और इसका लिखेंगे 1% स्पैम स्कोर है, इंटर कर देंगे हम इसको भी। ठीक है, अब ये जो 2 वेबसाइट रह गई है, इसका अब हम अकेली का चेक करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाके हम करते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, जिसका इसने आगे नहीं निकाला था, हम चेक करते हैं ये दोबारा निकाल के हमें देता है कि नहीं देता। तो हम इसको करेंगे, रिकैप्चे को फिल करेंगे। ठीक है, और इसको करेंगे वेरीफाई, क्रॉस वॉक को करेंगे 2 3। ठीक है, इनको वेरीफाई कर दिया। न्यू इमेजेस चेक करेंगे 1, और वेरीफाई करेंगे, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई हो गया। अब हम चेक करेंगे, ये देखें इसने निकाल दिया डीए, मीन के ये 2 वेबसाइट बल्क में दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डीए है वो 54 है, और इसका 1% है। कौन सी वेबसाइट है, यूनिक न्यूज ऑनलाइन, 54 है इसका। तो यहाँ पे जाके हम इसका लिखेंगे 54,
एंटर कर देंगे और यहाँ पे हम जाके लिखेंगे 1% इसका स्पैम स्कोर है, एंटर कर देंगे। अब ये हमारी 2 वेबसाइट्स ओवर है, इनको हम करेंगे दो दो को करके देख लेते हैं। इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे जाके कर देंगे इसको पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे इसका यूआरएल कर दिया पेस्ट और आई एम नॉट अ रिपोर्ट, फिर ट्रैफिक सिग्नल्स का आ गया, ठीक है। तो हम इसको करेंगे वेरीफाई और इसको करेंगे चेक। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये हमारा, तो ये इसने इसके भी चेक करेंगे। इसका 45 है और फिर 55 डी है और स्पैम स्कोर 1%, 1%, 45 और 55। तो हम इधर जाके ऐड कर देंगे 45, एंटर करेंगे और 55 एंटर करेंगे। स्पैम स्कोर अब ये 1 है, तो मैंने जैसे बताया था पिछले वीडियोस में, इसको ड्रैग करेंगे तो ये 1 सबके सामने आ जाएगा। ऐसे हमने डीए भी फाइंड कर लिए और हमने स्पैम स्कोर भी एक ही टूल से फाइंड कर लिया, ठीक है, फ्री में। अब हम जाएंगे डीआर और ट्रैफिक की तरफ। उसका मैंने आपको बताया था AHREF टूल यूज होता है, तो हम एक न्यू टैब में चले गए। यहाँ पे जाके हमने लिखा AHREFS, ठीक है, इंटर कर दिया। अब पहली वाली वेबसाइट इनकी ओपन कर लेंगे, SEO टूल्स एंड रिसोर्स टू ग्रो योर सर्च ट्रैफिक। अब ये पेड टूल होता है, ठीक है। अब मैं इसकी प्राइसिंग पे लेके आपको चलता हूँ, ठीक है। अब ये जो टूल है ना, ये पेड है, ठीक है। ये देखिए, ये लाइट वर्जन इसका $99 का, स्टैंडर्ड वर्जन इसका $199 का। ये वाला वर्जन ज्यादातर लोग बाय करते हैं $199, क्यों? क्योंकि इसमें बैच एनालिसिस का ऑप्शन है। बैच एनालिसिस में क्या होता है, ऊपर उसके देखिए, मैं कर्सर लेके गया, ऊपर लिखा हुआ फुल AHREFS SEO मैट्रिसेस अप टू 200 यूआरएल्स। 200 वेबसाइट का ये जो हमें डीआर और ट्रैफिक निकाल के दे देता है, ठीक है, जो इसके एसईओ मैट्रिसेस होते हैं वो निकाल के दे देता है, ठीक है। ये कैसे शो होते हैं, कैसे दिखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इस पे भी डिटेल से बात होगी। अब लोग क्या करते हैं, वो लोग इसको ले लेते हैं, ठीक है, बाद में फिर इसकी सर्विसेज देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक आपसे डिटेल में एक इसकी वीडियो बनाऊंगा कि लोग आप लोगों को कैसे चूना लगाते हैं। मीन के आप मार्केट में जाएंगे, 2000 की सर्विस मिलेगी, 3000 की, वो तो सिर्फ $200 का लेते हैं। $200 मतलब 50,000 का लेके वो कितने महंगा इसको सेल कर रहे हैं, इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह हम, कि लोग इस चीज में भी आपके साथ कैसे स्कैम किया जा रहा है, इंशाल्लाह उसके साथ डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अभी के हमारा वो टॉपिक नहीं है। अभी के लिए हमने जाना है सबसे नीचे, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा बैकलिंक चेकर के नाम से, ये डेली की 10 वेबसाइट्स आपको फ्री उसका डीए निकाल के दे सकता है, ठीक है। तो आपने हमेशा पेड सर्विस लेनी है, एक लिस्ट तैयार करनी है, उसको 200 वेबसाइट के यूआरएल सेंड करने हैं, उसको बोलना है कि यार ये मुझे इसका डीआर और ट्रैफिक निकाल दो, आपको निकाल देगा। वो जो निकाल के आपको एक लिस्ट सेंड करेगा, वो कैसी दिखती है, कैसे शो होती है, वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक एक का डीआर निकालना है। सबसे पहले पहली वेबसाइट का यूआरएल कॉपी किया, मैं याद रखना मैंने बोला एक एक यूआरएल, ठीक है। यहाँ पे आके पेस्ट किया, चेक बैकलिंक्स पे जाएंगे, ठीक है, वेरीफाइंग हो रहा है। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसका 63 आ गया, देखिए डोमेन रेटिंग मैंने जो बताया था, डीआर कितना है, 63। तो हम वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, सिंपली यहाँ पे आके डीआर जो इसका है वो 63 लिख देंगे, ठीक है, एंटर कर देंगे। और फिर हम नेक्स्ट वेबसाइट का इधर से यूआरएल करेंगे कॉपी, ठीक है, इसमें जाएंगे, इसमें इसको क्लोज करेंगे और इसके यूआरएल की जगह पे सेकंड यूआरएल कर देंगे पेस्ट और हम कर देंगे चेक बैकलिंक्स, ठीक है। तो ये फिर वेरीफाइंग हो रहा है, चेक करते हैं कि इसका जो डीआर है, ये देखिए इसका जो डीआर है वो 29 आ चुका हुआ है, ठीक है। लिस्ट में जाएंगे, इस वेबसाइट के आगे लिखेंगे 29 इसका डीआर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आएंगे थर्ड वेबसाइट को, इसका यूआरएल कॉपी किया, यहाँ पे इसको क्लोज किया और हमने यहाँ पे जाके इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है, और कर दिया चेक बैकलिंक्स, ठीक है। लोग इसकी जो AHREF की सर्विस है ना पेड की, वो 2000 में दे रहे हैं। अब आप खुद लगाए, उनको 50,000 मिला। अगर उनके पास बहुत सारे लोग मीन के 100 या 200 लोग चले गए, ठीक है, तो चले इसका आ गया 63, ठीक है। तो हम इधर जाके लिस्ट में लिखेंगे कि इसका जो है वो 63 है, ठीक है, इसका भी 63 है, एंटर कर देंगे। अब नेक्स्ट का हम करेंगे, इसका यूआरएल कॉपी करेंगे, वहां पे जाके कर देंगे पेस्ट, ठीक है, यहाँ पे कर दिया पेस्ट और चेक बैकलिंक्स, ठीक है। तो ये अब हमें शो करवाएगा, ठीक है, कि इसका कितना आ चुका हुआ है। इसका भी 69 है, माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। तो हम इधर जाके यहाँ पे भी क्या करेंगे, राइट 69, ये फ्री वाला मैं वर्जन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया। अब नेक्स्ट का हम इधर से यूआरएल कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसको करेंगे क्लोज और इसके यूआरएल को करेंगे स्किप और यहाँ पे करेंगे पेस्ट, ठीक है, और कर देंगे चेक बैकलिंक्स। अब ये फिर वेरीफाइंग हो रहा है, ठीक है, और हम इसको सिंपली कर देंगे क्लोज। इसका 10 आ गया है, क्यों? क्योंकि ये अच्छी वेबसाइट्स नहीं है, ठीक है। फिर भी हम इधर इंटर करेंगे, मैंने जैसे कि बताया, हमने अपनी मेहनत जाया बिल्कुल भी नहीं करनी, ये हमारी क्लाइंट साइड भी बन सकती है, ठीक है। अब देखिए इसका जो डीआर है वो 25 से कम है और इसका जो डीए 25 से कम है और जो इसका डीआर है वो 10 है, मीन कि ये भी 25 से कम है।
तो इससे हमें क्या साबित हुआ, ये वेबसाइट अच्छी नहीं है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो पेड सर्विस लेनी है ना मार्केट से, बहुत ध्यान से आपने लेनी है कि आपके साथ, क्योंकि स्कैमिंग बहुत ज्यादा होती है। पहले तो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, हमने ऐसे सबके डीआर फाइंड करना है। ट्रैफिक आपको जब आप पेड वाला लेंगे ना, तो उसमें ट्रैफिक भी ये साथ निकाल के देगा। मार्केट में 2000 की सर्विस आपको मिल रही है। देखिए ना, अगर कोई बंदा आपको सर्विस दे रहा है, उसने 50,000 का टूल लिया हुआ है, बाय किया हुआ है, ठीक है, उसका हक बनता है कि वो आपसे पे, आप उसको पे करें, ठीक है। लेकिन इतना भी पे नहीं करे। देखना, एक बंदा उसने टूल आपसे लिया है, कितने का, उसने 50,000 का लिया, वो आप सर्विस कितने में दे रहे हैं, 2000 में दे रहा है, आप उसको 2000 पे कर रहे हो मंथ का, ठीक है। फिर वो बंदा एक आपको रिप्लाई भी नहीं करता। मीन के बहुत सारी स्कैमिंग होती है। अब आप देखिए कि अगर उस बंदे से 100 मीन के, अगर उसकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, उसकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, बहुत सारे बच्चे उससे ले रहे हैं, आप सबको छोड़ो, अगर 100 बच्चा 2000 रुपीज पे करके उस टूल को लेता है, तो वो 2 लाख रुपए बनता है, ठीक है। 200 के बनते हैं। अब देखिए 2 लाख में तो 4 टूल आ जाएंगे, ठीक है, एक मंथ के। तो अगर वहां से 1000 बंदा अगर लेता है, तो वो 20 लाख रुपया बनता है एक टूल से। सोचे वो एक बंदा कितना बिजनेस कर रहा है। उसने एक टूल कितने में लिया, 50,000 में। वहां पे एक बंदे को बिठा दिया कितने में, 10,000 में, ठीक है। उसका टोटल एक्सपेंस कितना आया, 60,000 रुपया। और उसने आपसे कितना मार्जिन, अगर 1000 बंदा तो नॉर्मली ले ही लेता सर्विस, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर किसी बंदे की 4-5 लाख फॉलोइंग है, तो उसमें से तो 1000 बंदा तो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि हर एक को पेड सर्विस की जरूरत होती है। जब बंदा लेगा तो आप खुद अंदाजा लगाए, वो बंदा 20 लाख का बिजनेस कर गया एक मंथ में, ठीक है। तो इस तरह की, अगर वही बंदा 100 रुपए में, 200 रुपए में, 500 में भी कर लो यार, 500 में भी अगर आपको टूल देता है, तो सोचिए उसका तो बजट फिर भी उसने रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट कर लेना। तो वो अगर अवाम की कोई भलाई का ही काम कर दे, तो मैं यकीन कर बहुत खुश होऊंगा। और मेरे पास तो अभी पेड सर्विस हम नहीं देते, इंशाल्लाह हम पेड सर्विस देंगे, लेकिन हम 2-2 हजार रुपया चार्ज नहीं करेंगे आप लोगों से। हम मैक्सिमम जो भी 200, 300, 400, 500 तक, मैक्सिमम 500 होगा हमारा रेट, इससे ज्यादा नहीं होगा। देखिए 2000 चार्ज करने का फायदा नहीं। एक मिसाल, अगर हमारे पास 100 बंदा आ जाता है, तो हमारा तो इजीली 50,000 रुपया निकल आएगा, ठीक है, 500 के हिसाब से, ठीक। तो अगर हमारे पास इससे ज्यादा आ जाता है, तो फिर मान लेते हैं कि वो हमारी मीन की अर्निंग होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। लेकिन अब 2000 रुपया लेके, अब देखे ना, अगर मेरी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होगी, तो अगर मेरे पास 1000 बंदा आ जाता है, तो मैं 2000 में टूल सेल करता हूँ, मैं तो 20 लाख का बिजनेस कर गया सिर्फ 50,000 के टूल के साथ। तो इस तरह की स्कैमिंग से थोड़ा सा बचे। देखे, हर चीज के बारे में थोड़ी रिसर्च किया करे, ठीक है। अगले बंदे को भी सोचना चाहिए, जो हमारे मेंटर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए, यार मैं इतना कमा तो रहा हूँ हर चीज के साथ, तो क्यों ना मैं आवाम को थोड़ा सा रिलीफ भी दे दूं, ठीक है। इसी तरह जो लिस्टिंग लोग लिस्ट सेल करते हैं, गैस पोस्टिंग लिस्ट भी सेल होती है, उसका भी ऐसे ही है। इंशाल्लाह इस पे हम डिटेल से कंप्लीट वीडियोस बनाएंगे। आज की हमारी क्लास यही थी कि हमने डीए कैसे फाइंड करना है, स्पैम स्कोर कैसे फाइंड करना है, डीआर और ट्रैफिक का मैंने बताया।